की भी नहीं थी। पहले मम्मी ख़त्म हुई, उसके बाद 2 भाई थे। पहले बड़े वाले भाई को दिक्कत हुई, वो ख़त्म हुआ, उसके बाद छोटा वाला ख़त्म हुआ। सिर्फ हम 3 बहनें रह गए थे। जी काफ़ी भावुक हो चुके हैं, रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पिता का सहारा जो 2 बेटे होते हैं, तो में करें तो करें क्या? कैसे इनका भरण पोषण करें, कैसे इन्हें कपड़ा लत्ता दें, किस तरह से कमाएं? आज इनके हाथों में देखिए जो फ्रैक्चर हो चुका है, कितना। जो भी फ्रेंड हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करो आप लोग। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। देखिए रोइए मत, अब क्या करेंगे? काफ़ी मतलब समझदार थे जब भाई हमारे ख़त्म हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में हूँ, कानपुर शहर। और आज मैं शहर में आया हूँ एक ऐसे परिवार से मिलने, जिस परिवार की कहानी सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। वो पिता जो अपने परिवार की बोझ उठाते उठाते आज बूढ़े हो चुके हैं, यहाँ तक कि अभी भी ये जो है अपने परिवार का बोझ, अपने परिवार का खर्च वर्च देखते हैं मेहनत करके अपने दम पर। लेकिन फिर भी इन्हें देखिए इनके हाथों में चोट लग गई है। अब जिस हाथ से कमाते थे और कमा के इन सारे बच्चों को खिलाते पिलाते थे, आज वो हाथ देखिए किसी कारण से फ्रैक्चर हुआ है। क्या प्रॉब्लम है वो जानेंगे। और आज जो है ये एक टाइम भोजन के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। परिचय जानेंगे। जैसा कि इनकी कहानी मैं थोड़ा सा देखा सुना जाना, बचपन से इनकी माँ शायद नहीं है, और वहीं तक ही नहीं, इनके भाई भी थे, वो भी आज नहीं हैं। और वहीं तक ही नहीं, ये जो बेटा देख रहे हैं, इनकी माँ और इनके पिता भी इस दुनिया में नहीं है। जो कि एक पिता इन सब के, और ये इनकी भी शादी हो चुकी है, इनके भी ये बड़े बेटे हैं, इनके भी पति जो है इनका सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनके पिताजी को ही इनका भी बोझ उठाना पड़ता है। अब सोचिए कि एक पिता पर इतना सारा जिम्मेदारी वो कैसे वो मैनेज करता होगा, किस तरह से वो अपना एक टाइम भरपेट भोजन करता होगा। जब रातों को सोते होंगे तो ये सारा कुछ सोच के आंखों में आंसू आ जाता होगा कि मैं सुबह उठ के किस तरह से क्या मेहनत करूं, क्या करूं कि मैं इस बच्चों को जो है खिला पिला सकूं। चाचा जी क्या नाम है आपका? शिवराम सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, रहने वाले कन्नौज के हैं। कन्नौज के। यहाँ पे रहते हैं? रहते हैं कैसे यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? हाँ। अभी भी करते हैं? हाँ। ये चोट कैसे लगी? यहाँ पे एक दाना पड़ा हुआ था। अच्छा। वो दाना जो है उसका मुंह था नीचे, तो वो अंदर अंदर अपना काम करता रहा। अभी फ्रैक्चर ज़्यादा हो गया, सूजा भी है काफ़ी? नहीं, अब हाँ सुधर कम है, कनो इतनी चमड़ी हटा दी। तो काम तो नहीं कर पाते होंगे ना, फिर कैसे खर्च चलाते हैं? जो हमारे पास बचा हुआ है उसी से खर्च चलाते। जो कमा के रखे उसी से चलाते। आपके कितने बेटे थे और कितने बेटियां हैं? 3 बेटियाँ हैं। और बेटे कितने? 2 बेटे थे। 2 बेटे थे? हाँ। दोनों लोग नहीं? हाँ। कैसे, कितने उम्र में वो लोग चले गए? एक 20 साल था, एक 16 साल था। 20 साल की उम्र में वो चले गए और 16 साल की उम्र में बेटा चला गया। हाँ। अचानक चाचा? अचानक वो एक 5 साल वो सर्दी नहीं पड़ी थी, बहुत भीषण है, तो वो समझते रहे कि वो सर्दी भी लगी, सर्दी में चला गया। देखिए सोचिए, 2 बेटे थे चाचा के। जब 2 बेटे जब पैदा हुए होंगे तो कितनी खुशी रही होगी कि अब हमारा दोनों कंधे का सहारा बनेंगे वो। लेकिन उन्हें पाल पोस कर बड़ा किए। 20 साल उम्र हुई, 16 साल उम्र हुई, जब कमा के जब वो बेटा कमा के बाप का सहारा बनने का समय आया, तो भगवान ने उस सहारा को जो है पिता के छीन लिया। अब उस समय क्या बीत रही है, आज भी क्या परेशानी, क्या सोच रहे हैं आप लोग समझ देख रहे हैं। चाचा जी की आंखों में आंसू भरे हुए, अंदर से रो रहे हैं। लेकिन एक पुरुष जो है मर्द होता है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। आप लोग सुने होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन फिर भी जो है लोग दर्द में कहते हैं। देखिए चाचा जी काफ़ी भावुक हो चुके हैं, रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पिता का सहारा, जो 2 बेटे होते हैं तो कितनी खुशी होती है कि हमारा वो बुढ़ापा में एक सहारा बनेगा, लेकिन आज वो सहारा इस दुनिया में नहीं है। चाचा जी दुख वाली तो बात है अब, लेकिन अब उस पर क्या कहें हम लोग। हाँ। और आपकी पत्नी? उनको जो है बाल खराब हो गया था।
भी हाँ वो कितने समय उस समय चली गई? 2000 में। वो भी मतलब बेटे से पहले ही? हाँ पहले। मतलब बहुत दिनों से आप अपना मेहनत करके लालन पालन करते हैं। हाँ बहुत दिन हो गए, करीब 24 साल हो गए जाके। क्या कुछ है थोड़ा सा बताएं कि आप तो देखिए काफ़ी लगातार रो रही हैं, लेकिन चाचा जी बता नहीं पा रहे हैं, वो अंदर से काफ़ी भावुक हो चुके हैं। थोड़ा सा बताएंगे स्टोरी क्या शुरुआत से लेके। हम सभी छोटे ही थे जब मम्मी मेरी ख़त्म हुई थी। छोटी वाली बहन 1 साल की भी नहीं थी। पहले मम्मी ख़त्म हुई, उसके बाद 2 भाई थे। पहले बड़े वाले भाई को दिक्कत हुई, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद छोटा वाला ख़त्म हुआ। सिर्फ हम 3 बहनें रह गए थे। तीनों बहनों की पापा ने शादी कर दी। तो फिर हमारी जो बीच वाली बहन थी एक्सीडेंट में, वो दोनों लोग भी दोनों वो भी हाँ, बहन और बहनोई दोनों? बहन भानोई दोनों ही लोग। फिर उसके जो दोनों बच्चे हैं वो भी हमारे पास आ गए। कौन कौन है उनके दो एक ये है, इधर आओ घूम के। नंगा है, एक पीछे हाँ। है कैमरे के। हाँ, एक कैमरे के पीछे। ये आपके सिस्टर के लड़के? हाँ, ये हमारी सिस्टर के है। एक और लड़के हैं? हाँ, एक और है। और बाकी ये दोनों बेटियां हमारी हैं और ये बउआ है हमारा। अच्छा, ये तीनों बेटे आपके? हाँ, ये तीनों बच्चे हमारे हैं। और आपके घर वाले नहीं? नहीं, वो लोग सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। जब वहाँ रह रहे थे तब भी हमारे पापा ही खर्चा झेलते थे। तो वही हमने अपने पापा से कहा कि जब खर्चा आप ही को झेलना है तो आप अपने साथ रखो ना, यहाँ पे हम क्यों रहे। हाँ, तो इसलिए तब से पापा के पास रही रहे हो गए कम से कम वही 12-13 साल तो हो ही गए होंगे यहाँ रहते रहते। जब से बउआ हमारा 4 साल का था तब से हम यहाँ रह रहे हैं। वहाँ जाते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर से आ जाते हैं। भाई को जो खत्म हो चुके हैं 2 लोग, उनको आप देखे थे? हाँ हाँ, याद आती है। देखिए रोइए मत, अब क्या करेंगे? काफी मतलब समझदार थे जब भाई हमारे खत्म हुए। अब बात करिए, अब इधर क्या करेंगे? देखिए भगवान के ये मतलब होता है ना कि भगवान जैसे किसी को दुख देते हैं ना, तो चारों तरफ से दुख देते हैं। अब ये काफ़ी रोने, मतलब क्या इस परिवार के ऊपर हो गया है? भगवान की ऐसी क्या नज़र फेर दी कि इस परिवार ने आज तक दुख ही दुख झेला है? केवल सच्ची में दुख ही दुख झेला है। सिर्फ हमारे पापा है, पापा के अलावा कोई भी नहीं है। चाचा जी देखिए लगातार रो रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए रोएंगे क्यों नहीं, दर्द होता है ना। जब कमाने की तो उम्र है नहीं है। अगर लड़के होते और भी कोई होता तो आराम से बैठाल के खिलाते। तो रोना तो है ही है। ये मजबूरियां हैं। अब देखिए चाचा जी इतना रो रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे सांत्वना दें, क्या करें, हम किस तरह से सांत्वना दें। भगवान को एक बार सोचना चाहिए कि हम इस परिवार को कितना दुख दे रहे हैं। जब बेटे सहारा बनने लायक हुए तो बेटों को छीन लिया, बेटों से पहले माँ को छीन लिया, इनकी माँ को, जबकि वो इन बच्चों को खिलाती पिलाती थी, भोजन बनाती थी, सब कुछ करती थी, वो छीन लिया। फिर बेटा सहारा बने, उनको भी छीन लिया। इसके बाद इन्होंने 3 बिटियां का शादी किया और बिटियों का जो है ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि इस बच्चे का माँ और पिता दोनों वो भी चले गए। और चले जाने के बाद वहीं तक ही नहीं, अब ये 2 उनके मतलब आपकी बहन का 2 बेटे थे, वो भी बेटों का सहारा अब इनके पिताजी ही बने। इसके बाद इनकी बिटिया की इनकी शादी कर लिए, लेकिन ये भी जो है इन्हीं के सहारे रहे। अब ये बुढ़ापे में करें तो करें क्या, कैसे इनका भरण पोषण करें, कैसे इन्हें कपड़ा लत्ता दें, किस तरह से कमाएं। आज इनके हाथों में देखिए जो फ्रैक्चर हो चुका है, कितना तकलीफ है। क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, यही कहेंगे जो भी फ्रेंड हैं प्लीज़ हमारी हेल्प करो। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। इसीलिए हंस के वीडियो डालते हैं, सैड सॉन्ग में भी डालते हैं। चाचा जी इनकी बहुत कम उम्र में शादी कर दिए थे आप? पता नहीं कम उम्र का कि कोई देखने वाला था नहीं, तो हमने जो शादी है करना है, ये आज करना है 2 साल बाद करना है, तो अपना थोड़ा समझ सही कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। कोई ऊँची नीची बात हो गई तो लोग ये
देखिए पिता के ऊपर बिटियों का बोझ है और सब लोग बोझ सोचते हैं कि थोड़ा हल्का हो जाए, और अकेले सहारा थे तो सोचे कि थोड़ा हम शादी कर देंगे तो हमारे सर से थोड़ा हल्का बोझ हो जाएगा, फिर मैं एक दो बच्चों को पालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी परिवार चलाने में। लेकिन अब क्या करिश्मा है भगवान का, शादी करने के बाद भी जो है फिर आपके ऊपर हाँ फिर हम जो सोचा शादी हो जाएगी तो रात मिल जाएगी, तो रात तो नहीं मिली, वो बीमारी लगी थी एक नहीं। और क्या दिक्कतें ही बढ़नी है, ना शादी की होती ना ये फैमिली होती इतनी है, ना उन्हें दिक्कत होती। सही बात है, जितना पिता ने चाहा कि बोझ हल्का हो उतना ही बोझ भारी। नहीं बोझ भारी हो गया, इसीलिए सभी फ्रेंडों से कह रहे, हाथ जोड़ से के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दिल से सपोर्ट करें हमारा, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब देखिए इनकी उम्र, आप अंदाज़ा लगाइए कितनी उम्र है, कितना कम उम्र है। इतने सी उम्र में इनका ये एक बड़ा बेटा, कितना, क्या नाम है बाबू आपका? अनुरोध सिंह तोमर। आप क्या करते हो अभी? कुछ नहीं। इधर उधर जॉब के लिए परेशान होते हैं ना, नाना कुछ हल्का बोझ हो जाए। ये देखिए इनके पढ़ने की उम्र है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पैसा नहीं है, कहाँ से पिताजी कितना मदद करेंगे, क्या पढ़ाएंगे। इनके बेटे हैं लेकिन लगता नहीं है कि इनके बेटे हैं, है ना, लेकिन मजबूरी है। अभी अभी कुछ काम हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज के ज़माने में काम भी नहीं मिल पा रहा है। ये हैं क्या नाम है आप? रणवीर सिंह। आपके मम्मी पापा को देखे हो, याद आता है उनको? हाँ वो कैसे हादसे में एक्सीडेंट हो गया उनका, दोनों लोग चले गए। हाँ आप दो भाई हो? हाँ। आपके बाबा, आजी और बाकी और लोग तो परिवार के होंगे वहाँ पे? कोई नहीं है, कोई नहीं था वहाँ, सब पहले खत्म हो गए थे। पहले ही सब लोग खत्म। इसमें क्या मतलब, ये समझ में नहीं आया। मतलब समझ में नहीं आया, ये दो भाई थे, इनके पापा दो भाई थे, उनके मम्मी पापा नहीं थे, वो पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। और तो बड़ा वाला भाई मतलब इधर उधर जॉब करता था, वो भी लौट के नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, ये हम लोगों को नहीं पता है। और जो इनके पापा थे उन, वो पापा कहाँ गुजरात में रहते थे ना, गुजरात में वो काम कर रहे थे, यही साड़ी वाड़ी में जो कढ़ाई होती है यही काम कर रहे थे। उसके बाद बात चली, हमारी बुआ का लड़का था, सगी बुआ का, हाँ, और तो मतलब बहन की हमारी बीच वाले की शादी हुई, दोनों बच्चे हुए, तब तक तो सही साठ चल रहा था। और उसके बाद आपस ही में वो हुआ है, एक्सीडेंट हुआ और उसमें सभी लोग जो है हाँ। चले गए। मेरा बाबू का मतलब माता पिता का, मम्मी पापा का याद आता होगा ना हमेशा? हाँ कभी कभी सोते होगे तो सोते होगे माँ बाप आते दुलार करते। कोई कितना भी पाले, कितना भी कुछ करे, लेकिन माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है, अपने माँ बाप अपने ही होते हैं। लेकिन ये आपको, अब आप तो आप ही को ये माँ बाप सब कुछ समझते होंगे। हमें समझते हैं, देखो हम उतना करते भी भैया अपनी तरफ से, हम यही कोशिश करते हैं कि याद ना आए, हाँ, इन अपने बच्चों से ज़्यादा करते, लेकिन फिर भी माँ बाप तो माँ ही बाप होते हैं, हम लोग चाहे जितना वो कर ले, लेकिन उनकी जगह कभी नहीं ले सकते हैं। आपका कुछ यूट्यूब चैनल भी है? हाँ, यूट्यूब चैनल किस नाम से? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक प्रोफाइल भी है, फेसबुक पे पेज भी है इनका, वहाँ पे भी जाइए, इनको सपोर्ट करिए, मैं मेंशन कर दूंगा, आप लोग सपोर्ट करिए। इसलिए सपोर्ट करिए कि जो एक परिवार इतना दुखों से झेल रहा है, एक पिताजी के ऊपर इतना बोझ है, बच्चों का देखिए 1 2 3 4 5 और 2 बच्चे भी बाहर हैं ना, तो मतलब आउट हैं, कैमरे के बाहर हैं, तो ये लोगों का बोझ पिता को देखना है, और पिताजी का हाथ फ्रैक्चर है, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे खर्च चलाएंगे। ये भी जॉब करती थी, जॉब अभी नहीं है, शायद जॉब छूट गई है अभी, है ना? हाँ, अभी छोड़ के आ गई, बंद करे हैं, अभी नहीं जा रहा इस समय। हाँ, वहाँ पे एक दीदी ने कहा कि सिर्फ तुम यूट्यूब में वीडियो डालो। हाँ, तो ये अभी घर पे रह के वीडियो बनाती हैं, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो शायद इस परिवार का खर्च वर्च बनाने चलाने में इनका जो है हो जाएगा मदद। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।